शादी के मंडप पर बैठे हैं दुल्हा दुल्हन। दोनों खुश नजर आ रहे हैं। दुल्हन का नाम है प्रगति यादव और दुल्हे का नाम है दिलीप यादव, उम्र 21 साल। नई नई शादी को लेकर दोनों एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और एक दूसरे को प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। ये शादी बिल्कुल नई थी, 5 मार्च 2025 को हुई थी। लेकिन इस शादी के पीछे एक खौफनाक साजिश चल रही थी जो किसी को अंदाजा भी नहीं था। प्रगति यादव के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी, अपने ही पति को मारने की। उसे लगा था कि वो एक परफेक्ट क्राइम करने जा रही है। उसे पति को रास्ते से हटाना था ताकि उसकी प्रॉपर्टी हथिया सके और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश की जिंदगी जी सके। क्या हुआ आगे, कहानी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि दिलीप यादव के साथ 5 मार्च 2025 के बाद क्या हुआ। शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च 2025 को दोपहर के करीब दिलीप यादव की लाश खेत में पाई गई। लाश औंधे मुंह पड़ी थी और सिर के पिछले हिस्से में 315 बोर की बुलेट धंसी हुई थी। जिस गाड़ी से वो गए थे उसे भी तोड़फोड़ कर दिया गया था ताकि यह दिखाने की कोशिश की जा सके कि लूटपाट के दौरान हत्या हुई है। अब सवाल उठता है, महज 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन को इतनी खतरनाक प्लानिंग करनी पड़ी। कहानी में ट्विस्ट यह था कि शादी तो 5 मार्च को हुई थी, लेकिन 19 मार्च को जब पति का कत्ल हुआ तब प्रगति अपने मायके में थी। वो अपने शैतानी दिमाग से पूरी साजिश रच रही थी और अपने मोहरों को चला रही थी। दरअसल शादी से पहले प्रगति यादव 4 साल से अनुराग उर्फ बबलू नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। अनुराग प्रगति के गांव का ही रहने वाला था। शादी के बाद से प्रगति दिलीप की वजह से अनुराग से मिल नहीं पा रही थी, जिससे वो बेचैन हो गई थी। शादी के महज 4 दिन बाद 10 मार्च को वो मायके चली गई होली मनाने के बहाने, लेकिन असल मकसद अनुराग से मिलना था। जब प्रगति की शादी फिक्स हुई थी तभी अनुराग ने आपत्ति जताई थी कि तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। इस पर प्रगति ने कहा था कि यह शादी महज एक खेल है। उसने बताया कि उसकी बहन पारुल की शादी दिलीप के बड़े भाई संदीप से हुई है और यह परिवार करोड़पति है। उनकी एसएस यादव क्लीन सर्विस नाम की दुकान भी है और उनके पास कई सारी जमीनें भी हैं। प्रगति ने अनुराग को समझाया कि अगर वो इस परिवार में शादी कर लेती है तो दोनों जल्दी अमीर बन जाएंगे। अनुराग ने कहा, तुम शादी करके तो खुश रह लोगी, लेकिन मेरा क्या। इस पर प्रगति ने कहा, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसके बाद जब शादी हो गई और प्रगति मायके पहुंची तो उसने अनुराग से कहा कि अब प्लान को अंजाम देने का समय आ गया है। उसने अनुराग से कहा कि वो किसी सुपारी किलर को ढूंढे या खुद ही दिलीप की हत्या कर दे। अनुराग ने अपने बचपन के दोस्त रामजी को खोज निकाला, जो अब एक सुपारी किलर बन चुका था। रामजी ने 2 लाख रुपए में हत्या की सुपारी ली। प्रगति ने उसे 1 लाख रुपए एडवांस में दे दिए और 1 लाख रुपए काम खत्म होने के बाद देने का वादा किया। इसके बाद रामजी और अनुराग ने दिलीप की रेकी शुरू कर दी। 19 मार्च 2025 को जब दिलीप अपनी दुकान से घर जाने वाला था तभी दोनों उसे एक होटल में मिले और झांसा दिया कि उनकी गाड़ी खड्डे में फंस गई है। दिलीप मदद के लिए उनके साथ गया और पुलिया के पास पहुंचते ही रामजी ने उसके सिर पर धारदार हथियार से वार किया। जब दिलीप अधमरा हो गया तो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सिर में गोली मार दी। हत्या के बाद दोनों मौके से फरार हो गए, यह सोचकर कि किसी ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन पुलिस को खेत में औंधे मुंह पड़ी लाश मिली तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो अनुराग की पहचान हो गई। पूछताछ में अनुराग ने शुरुआत में गुनाह नहीं कबूला, लेकिन जब पुलिस ने प्रगति को पकड़ा तो वह टूट गई। प्रगति ने कबूल किया कि उसने ही अपने पति की हत्या करवाई थी। उसने कहा, मुझे प्यार अनुराग से था, लेकिन घरवालों ने जबरदस्ती मेरी शादी दिलीप से करवा दी। मुझे यह बर्दाश्त नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह अमीर बनने का एक जरिया हो सकता है। अगर दिलीप मर जाता तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती और मैं अनुराग से शादी करके ऐश की जिंदगी जी सकती थी। पुलिस ने निशानदेही के आधार पर अनुराग और रामजी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन जिस परफेक्ट क्राइम की उन्होंने योजना बनाई थी वह बहुत जल्दी उजागर हो गया। दोरैया का थाना सहार क्षेत्रांतर्गत गेहूं का खेत में एक आदमी घायल अवस्था में पड़े होने का सूचना 19 तारीख को पुलिस को 112 के माध्यम से मिला था।
सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर उनका पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो हाल में दिव्यापुर में रहता था और मूलतः मैनपुरी का निवासी था। प्रस्तुत व्यक्ति का घायल होने और घायल अवस्था में मिलने का लेकर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 BNS पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। और जब घायल व्यक्ति का देहांत हो गया था, संबंधित मुकदमा को तरमीम करके 103(1) BNS जो मर्डर का धारा है उसमें लिया गया था। एकदम अज्ञात के खिलाफ दिया गया था और एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था ऐसा। तो इसी केस में तुरंत ही थाना सहार का पुलिस और जनपद औरैया का SOG द्वारा संयुक्त टीम से विवेचना शुरू किया था। और ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगी कैमरास के मदद से हम लोग आइडेंटिफाई किया कि दिलीप यादव को अपना हाइड्रा से जब लेके आ रहा था, एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था और कुछ समय बाद 3 व्यक्ति द्वारा उनको बीच में बिठा के लेके जा रहा था। तो प्रस्तुत CCTV फुटेज के आधार पर हमारे मुखबिर तंत्रों से सहारा लेकर हम लोग आइडेंटिफाई किया इसमें से एक व्यक्ति को, जिसका नाम रामजी नागर है। तो उसको फिर हम लोग मुखबिर तंत्रों से उनका लोकेशन लेते हुए गिरफ्तारी करने हेतु टीम लगाया गया था और उनको आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 12:40 पर इनको और इनका एक साथी को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस ईच मिला है। पूछताछ करने पर यह पता चला उनका सहयोगी जो था, जो साथ में था, उनका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का सेम गांव का रहने वाला है और प्रगति यादव से लगभग 4 वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। गहराई से और पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनुराग यादव ने प्रगति यादव का चलते हुए इशारा करते हुए ये पूरा हत्या का प्लानिंग किया है। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम प्रसंग था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने रामजी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या करें। इसी तहत जो घटना का दिनांक है 19 तारीख को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रगति यादव द्वारा अपना पति का लोकेशन भी अपना प्रेमी को पास ऑन किया था, जिसको आगे चलते हुए अनुराग ने जो दूसरा रामजी है उनको बताया था और उन लोग पीछे लेके ये मर्डर किया था। इस विषय पर और कुछ लोगों को पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका नाम अभी गोपनीयता के कारण हम लोग पब्लिक में। अपराध की दुनिया बहुत छोटी होती है और कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द माहौर्स शो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जहां आपको क्राइम और न्यूज से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी।